दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। बीते 2-3 सालों के अंदर पूरी दुनिया में मुस्लिमों के खिलाफ गुस्सा ज्यादा बढ़ा है, या यूं कहें इस्लामोफोबिया बढ़ा है। लेकिन ये इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है और इसके ताजे उदाहरण क्या हैं? जिन मोदी और मेलोनी जी के मीम बनते हैं, उन्होंने किस तरह से मुस्लिमों पर पलटवार किया है, किस तरह उन्होंने खुले तौर पर मस्जिदों को बैन करने की बात कर दी है। और जर्मनी में क्या हुआ? उस जर्मनी में जहां लाखों लोग इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति चाकू लेकर के कूद पड़ा बीच में और मारने लग गया सबको। आखिर क्यों? जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, इन सभी जगहों पर मुस्लिमों के खिलाफ एक आग पनप रही है। आज हम इसका तथ्यपूर्ण विश्लेषण करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, अप्रैल 2019 में जॉर्जिया मेलोनी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा था, अगर मुस्लिमों को लगता है कि वो हमारे घर में जिहाद करेंगे तो वक्त आ गया है कि इस्लामिक प्रवासियों को रोक दिया जाए। यानी जिस जिहाद की बात जब भारत में की जाती है तो कहा जाता है कि ये सिर्फ सुदर्शन न्यूज चैनल और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। वहीं जॉर्जिया मेलोनी तक ने ऐसी बात कही कि ये मुस्लिम हमारे घर में जिहाद करना चाहते हैं। और तो और जब बर्लिन में क्रिसमस के दिन हमला हुआ था, तब भी जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था कि मुस्लिम अप्रवासियों को इटली में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। जॉर्जिया मेलोनी का रुख हमेशा से मुस्लिम विरोधी रहा है। और तो और 2015 में जॉर्जिया मेलोनी ने ये तक कहा कि राजनीति में मुस्लिमों को उम्मीदवारी से ही रोक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लीडरशिप के लिए मुस्लिम व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। मेलोनी का कहना है कि मेरा मानना है कि इस्लामिक संस्कृति और हमारी सभ्यता के मूल्यों और अधिकारों के बीच बहुत ही बड़ी असमानता है। जब तक मैं रहूंगी तब तक मैं इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने दूंगी। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है कि किस तरह इटली में ज्यादातर इस्लामिक कल्चरल सेंटर को सऊदी अरब से फंडिंग मिल रही है। A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è una nazione cattolica. और तो और जब सत्ता में मेलोनी आई तो इटली में उन्होंने जो वेयर हाउसेस को मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए उन्होंने बिल भी पेश कर दिया था। नीदरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने तो इस्लाम के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा ही खोल रखा है। वो आए दिन अजीबो गरीब ट्वीट कर देते हैं। जी हाँ, मुस्लिमों के खिलाफ वो खुरा लिखते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ये तक लिख दिया था कि मैं हमेशा उन हिंदुओं का समर्थन करूंगा जिन पर केवल हिंदू होने के कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमला किया जाता है या मारने की धमकी दी जाती है, मुकदमा चलाया जाता है। और तो और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ग्रीट विल्डर्स ये तक कहते हैं कि हम अपने यहाँ मस्जिद और इस्लामिक स्कूलों पर भी पाबंदी जल्द ही लगाएंगे। एक रिपोर्ट आई 2022 में जिसका नाम यूरोपियन इस्लामोफोबिया रिपोर्ट थी। इसके मुताबिक पूरे यूरोप में इस्लाम के खिलाफ भावना तेजी से बढ़ रही है। यूरोपीय सरकारें इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ क्रैकडाउन चला रही हैं, मस्जिदें बंद की जा रही हैं, इस्लामिक संगठनों पर नकेल कसी जा रही है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की अध्यक्ष नदीज मेंजा ने कहा कि पूरे यूरोप में कई देशों में जो सरकारें हैं वो मुस्लिमों के खिलाफ वाले कानूनों को अपना रही हैं और फ्रांस और ऑस्ट्रिया की सरकारों ने कट्टरवाद के खिलाफ अभियान का बहाना लेकर के कई मस्जिदें बंद करवा दी हैं। स्विट्जरलैंड में नई मस्जिदों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। डेनमार्क में जो अप्रवासी मुस्लिम हैं उनको हर हफ्ते 35 घंटे डेनमार्क की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी बातें बताई जाती हैं और उन्हें बताया जाता है कि इस्लाम से आप दूर हो जाओ। ऑस्ट्रिया और फ्रांस में इस्लामिक अलगाववाद को सुरक्षावाद के लिए खतरा बता दिया गया है।
और दोस्तों पिछले साल 13 अक्टूबर को ही यूरोपियन यूनियन में एक फैसला आया था जिसमें ये कहा था कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं चाहे तो किसी भी रिलीजियस सिंबल पर बैन लगा सकती हैं और जिसमें पूरी तरह से हिजाब को भी शामिल कर दिया गया था। बेल्जियम की एक कंपनी ने मुस्लिम महिला को हिजाब पहनकर आने से रोक दिया था। तब कोर्ट ने कहा कि ये कंपनी का डिसीजन है क्योंकि इससे कंपनी ये नहीं चाहती कि भेदभाव हो किसी तरीके का, तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। कंपनी अगर नहीं चाहती कि आप हिजाब पहन कर आओ तो फिर मत आओ। यहाँ तक कि ग्रीस में जो मुस्लिम नेता थे उनके फोन टैप किए जाने लगे थे क्योंकि वहाँ के नेताओं का कहना था कि जो मुस्लिम सांसद हैं सारी अहम जानकारियां साझा कर देते हैं। डेनमार्क में एक क्रिमिनल कोड लाने की बात की गई थी जिसमें कहा गया था कि क्रिमिनल कोड में संशोधन किया जाए और नफरत फैलाने वाले इस्लाम पर बैन लगा दिया जाए। और इस तरह की बात करने वाले नेता की डेनमार्क में सबसे ज्यादा 14 सीटें जीत ली थी। इसके अलावा दोस्तों तमाम ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिमों के खिलाफ जो आंकड़े हैं वो ज्यादा बढ़े हैं, जिसको हम इस्लामोफोबिया के आंकड़े भी कह सकते हैं। यानी मुस्लिमों के खिलाफ ये इस्लामोफोबिया की बात जो की जा रही है ये झूठ तो नहीं है, लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जर्मनी में अभी जब प्रदर्शन चल रहा था तब हुआ ये कि एक मुस्लिम शख्स चाकू लेकर के लोगों पर कूद पड़ा और उनको मारने लग गया। अब बताइए ऐसे जब आंकड़े होंगे तो जब मुस्लिमों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और एक मुस्लिम ही ऐसे काम करेगा तो इस्लामोफोबिया तो बढ़ेगा ही। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बोस्निया, नीदरलैंड, इटली, स्पेन, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड, रोमानिया ये ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिमों के खिलाफ जो इस्लामोफोबिया के आंकड़े हैं उनमें 20 से 50% तक की वृद्धि हुई है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंटी इस्लामिक चीजें इन देशों में हो रही है वहां पर मुस्लिम नेताओं, पार्टियों और जनता का समर्थन सबको मिल रहा है। इससे ये बात समझ आती है कि मुस्लिमों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि उनके खिलाफ इतनी ज्यादा विरोध की भावना उत्पन्न हो रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी धार्मिक कट्टरता के आगे किसी देश के संविधान को भूले जा रहे हैं। आखिर रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर मुस्लिम कर क्या रहे हैं कि कई देशों के बड़े बड़े नेता खुलकर इस्लाम के खिलाफ उतर रहे हैं। ये बात मुस्लिमों को अपने गिरेबान में झांक कर देखनी चाहिए क्योंकि सिर्फ एक देश में ऐसे मामले सामने आना तो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन इतने सारे देशों में बड़ी संख्या में लोग जब मुस्लिमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई बड़ा कारण अवश्य ही होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।